Assalamu alaikum, dear student, for another session of IELTS reading test. I'm here. This is Sadia Imran from the Language House. This is a very interesting text जो आज हम पढ़ेंगे, जिसे हम explore करेंगे और discuss करेंगे. Because as you know, language is a skill. और जो आपके IELTS के एग्ज़ाम है उसमें आपकी पहले language skills जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए. You need to understand, you need to know the sub skills of reading, which is skimming, scanning, and then we have explicit meaning and implicit meaning जो हमने reading के लिए find out करना होता है एक passage को read करके. So on this passage you have to spend 20 minutes in completing the task, and there are 1 to 13 questions in this passage. यानी 1 से लेकर 13 क्वेश्चंस होते हैं इस पैसेज के एंड में जो आपने सॉल्व करने होते हैं. There are basically 3 reading passages in the IELTS exam. So this is a very interesting research, and the topic which I am going to talk about is absenteeism in nursing, a longitudinal study. ये एक रिसर्च की गई है ऑस्ट्रेलिया के एक हॉस्पिटल में. इस हॉस्पिटल का नाम है प्रिंस विलियम हॉस्पिटल इन ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया. और उसमें एक रिसर्च की गई है, नंबर ऑफ एब्सेंटीज फाइंड करने की कोशिश की गई है कि जो नर्सेज हैं उनको what are the reasons why they are getting absent, उनकी एब्सेंटीज को मेंटेन करना, which is a problem in most of the organizations. बहुत सी organizations में ये प्रॉब्लम होता है कि जो आपके वर्कर्स होते हैं उनकी नंबर ऑफ एब्सेंटीज की वजह से आपका इफेक्ट होता है बिजनेस. So it's a very interesting research, and let's discuss this. Absence from work is a costly and disruptive problem for any organization. So for any organization, absence from work is a very costly and disruptive problem. Disruptive means कि जो आपका एक सिस्टम चल रहा है उसको disrupt करती है, तोड़ती है. It's a big problem for the organizations. The cost of absenteeism in Australia has been put at 1.8 million hours per day, or $1,400 million annually. So it has been a big कॉस्ट, यानी बड़ी कीमत है इस चीज़ की कि लोग अगर एब्सेंट होते हैं काम से तो लॉस होता है ऑर्गेनाइजेशंस का. द स्टडी रिपोर्टेड हेयर वाज कंडक्टेड इन द प्रिंस विलियम हॉस्पिटल इन ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, वेयर प्रायर टू दिस टाइम फ्यू एक्टिव स्टेप्स हैड बीन टेकन टू मेजर, अंडरस्टैंड और मैनेज द अकरेंस ऑफ एब्सेंटीइज्म. यानी यहाँ पे आपने एब्सेंटीइज्म की क्या उनको मेजर करना, उनको अंडरस्टैंड करना और उनको मैनेज करना, यानी 3 काम उन्होंने किए हैं इसमें. ओके, दिस इज़ अ हॉस्पिटल और इसमें उन्होंने नर्सिंग की एब्सेंटीइज्म के ऊपर काम किया, विच इज़ अ प्रेवलेंट एटीट्यूड अमंग्स मैनी नर्सेज इन द ग्रुप सेलेक्टेड फॉर स्टडी. आपको पता है कि एक रिसर्च के लिए आप एक ग्रुप ऑफ स्टडी और पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं जिस पर आप रिसर्च करके फिर अपनी फाइंडिंग्स फाउंड करते हैं. There was no reward or recognition for not utilizing the paid sick leave entitlement allowed them in their employment conditions. So उन्होंने फिगर आउट किया कि जो नर्सेज हैं वो ये समझते हैं किसी भी प्रोफेशन में कि जो हमारी पेड लीव्स हैं अगर हम वो नहीं अवेल करते तो हमें इसकी कोई इंकरेजमेंट या एंटाइटलमेंट नहीं मिलता. Therefore they believe they may as well take the days off, sick or otherwise. So उन्होंने सोचा कि इसको ना लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है. So in all the organization this is the general prevailing trend कि जब टीचर्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोफेशनल्स जब ये देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा तो वो एब्सेंट होना चाहते हैं. Similar attitude have been noted by James in 1989. एक और रिसर्च की गई है जेम्स ने in 1989, who noted the sick leave is seen by many worker at a right the annual holiday leave. यानी उनको ये राइट मिलना चाहिए, अगर वो नहीं करते तो उनका कोई भी उनको इंकरेजमेंट नहीं मिलती. Another research, Miller and Norton, 1986, in their survey of 865 nursing personnel found 73% felt they should be rewarded for not taking sick leaves. यानी इतने परसेंट 73 पीपल का ये बिलीव था कि उनको रिवॉर्ड करना चाहिए. 67 of the nurses felt that their administration is not sympathetic towards their problems. और 53 रिस्पोंडेंट ने ये जवाब दिया कि उनको ठीक तरह से स्केड्यूल किया जा रहा है, उनकी छुट्टियों को स्केड्यूल नहीं किया गया. तो इन दिस लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ नर्सेज वर्किंग इन 2 Canadian hospital examined the reason why nurses took absence from the work. The most frequent reasons stated for absence, उन्होंने कहा कि मोस्ट फ्रीक्वेंट रीज़न जो एब्सेंस के उन्होंने फिगर आउट किए हैं वो उनकी इलनेस है, फैमिली इलनेस है, सोशल फंक्शंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं एंड बेरीवमेंट्स हैं.
मेथड, अब इस रिसर्च के लिए उन्होंने क्या मेथड यूज़ किया कि वो रिसर्च को किस तरह से कंडक्ट करते हैं. इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एब्सेंटीज़म अमंग द 250 रजिस्टर्ड नर्स, 250 रजिस्टर्ड नर्सेज उन्होंने लिए इन द मैनेजमेंट, इन द प्रिंस विलियम मैनेजमेंट. उनको 18 मंथ्स की उनकी अटेंडेंस रखी. नंबर 1, 3 स्ट्रैटेजीज उन्होंने अप्लाई की फॉर दिस रिसर्च. नॉन फाइनेंशियल मटीरियल इंसेंटिव विद इन द एस्टैब्लिश वेज एंड सैलरी सिस्टम इट वॉज नॉट पॉसिबल. उन्होंने कहा कि हम आपको ये इंसेंटिव दे सकते हैं कि हम आपकी वेजेस के अंदर से तो आपको पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको ये इंसेंटिव दे सकते हैं दैट वी कैन गिव यू फ्री पासिस टू एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, रेस्टोरेंट एंड ऑल दैट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यानी इंसेंटिव देने का एक तरीका उन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया. दूसरी स्ट्रेटेजी उन्होंने यूज़ की कि फ्लेक्सिबल फेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उन्होंने कहा कि आपको फेयर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की टाइमिंग जो है वो वेरी कर सकते हैं एज पर योर ईज. थर्ड उन्होंने कहा इंडिविजुअल एब्सेंटिज्म एंड काउंसलिंग. इन द एंड ऑफ द मंथ उन्होंने तीसरी स्ट्रेटजी यूज़ की कि मैनेजर ने हर महीने के बाद ये फाइंड आउट किया कि कौन कौन से जो मेरे वर्कर्स हैं वो नहीं आ रहे, लेट आ रहे हैं, क्या टाइमिंग पे नहीं आ रहे, तो उन्होंने उनकी काउंसलिंग की. 3 उन्होंने इसके लिए यूज़ किए. अब आप डियर स्टूडेंट्स ये देखिए कि जो आइल्स का हमारा एग्ज़ाम है इसमें फॉर एग्जांपल आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको पढ़ के, क्योंकि ये जनरल आइल्स एग्ज़ाम है तो इसको आपको पढ़ के आपको जनरल आइडियाज़ के बारे में पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सो यू नीड अ लॉट ऑफ रीडिंग एंड यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. यानी आपको न्यूज़पेपर से रीड करना चाहिए, टेक्स्ट से रीड करना चाहिए. उसके लिए आपको एक स्पेशलाइज हेल्प की ज़रूरत है. यानी आपका जो टीचर है, उस्ताद है या जो आइल्स ट्रेनर है वो आपकी एक तो लेवल फिगर आउट करे कि अभी आप बिगनर लेवल पे, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, उसके मुताबिक आपको टेक्स्ट दे और वहाँ से बिल्ड ऑन करे. एंड द लैंग्वेज हाउस इज़ एक्सपर्ट इन दैट. लैंग्वेज हाउस यही करता है कि वो आपकी बिल्ड ऑन करता है आपकी बेस पर कि अभी आप कौन से लेवल पे हैं और उससे आगे आपको किस तरह से ज़रूरत है. अगर फॉर एग्जांपल हम एक बेसिक बिगनर लेवल स्टूडेंट को जिसकी भी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, ग्रामेटिकल, वोकैबुलरी, लैंग्वेज की, उनको हम एडवांस लेवल की टेक्स्ट दे देंगे तो वो नहीं समझ सकेगा. सो वी नीड टू ग्रेजुअली बिल्ड ऑन दिस. तो ये हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं. दैट्स वाई इफ़ यू आर स्ट्राइविंग टू हैव गुड ग्रेड्स फॉर बैंड फॉर आइल्स और अदर PTE एग्ज़ाम और ड्यूलिंगो, कोई भी एग्ज़ाम इंटरनेशनल है वो आप हमारे पास तैयारी के लिए आ सकते हैं. अच्छा जी, अब इस जो हम पढ़ रहे थे एब्सेंटीज़म इन नर्सिंग अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, अ स्टडी विच इज़ बीइंग कंडक्टेड इन प्रिंस विलियम हॉस्पिटल इन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया. उसके रिजल्ट्स क्या फाइंड हुए? Absence rate from the 6 months prior to the incentive scheme rate from 3.69% to 4.32. यानी कि जब उन्होंने इंसेंटिव देने शुरू किए तो उन्होंने फिगर आउट किया कि पहले उनकी एब्सेंटीज 3.69 थी और अब उनका लेवल जो है वो कम होके उनकी जो रेगुलरिटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं. उसके बाद द फॉलोइंग 6 months दे रेंज बिटवीन 2.87 to 3.96. दिस रिप्रेजेंट 20% इंप्रूवमेंट. 20% इंप्रूवमेंट हुई उनकी ये स्ट्रेटजी अप्लाई करने से, सर्च करने से. ठीक है. अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द एब्सेंस ऑफ द 2-year पीरियड. 2 साल में उनकी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुई. डिस्कशन, तो अब इसके ऊपर उन्होंने क्या डिस्कशन की कि रिसर्च के ऊपर वो 3 चीज़ें उन्होंने करनी थी. मेजर करना था एब्सेंटीज कितनी एब्सेंटीज हो रही हैं, अंडरस्टैंड करना था प्रॉब्लम, और मैनेज करना था कि एब्सेंटीज़म को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके और उनको कम किया जाए और उनकी जो प्रेजेंस है उसको इम्प्रूव किया जाए. डिस्कशन, द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम डिड अपीयर टू असिस्ट इन कंट्रोलिंग एब्सेंटीज़म इन द शॉर्ट टर्म. As the scheme progressed, it became harder to secure prizes, and this contributed to the program losing momentum and फाइनली सीजिंग. कुछ टाइम के लिए तो इंसेंटिव्स और जो फ्री पासिस थे वो कुछ टाइम के लिए तो प्रैक्टिकल थे, बट ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस के पास इतना बजट नहीं था कि वो उसको कंटिन्यू करते, तो वो प्रॉब्लम जो था वो उसकी तरफ बढ़ता गया. देयर वर मिक्स्ड रिजल्ट अक्रॉस ward as well. For example, in ward with staff member who had long term genuine illness, there was little chance of winning, and to some extent the staff on those ward were disempowered. Our experience would suggest that the long term effect of the incentive awards on absenteeisms are questionable. तो लॉन्ग टर्म नहीं था ये स्ट्रैटेजी, इट कुड बी अ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव द फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Over the time of the study, staff were given a large degree of control in their roster. They led to significantly improvement in the communication between manager and staff. उनकी communication improve की, उनके relationship पे काम किया. और थर्ड स्ट्रेटजी, मैनी ऑफ द नर्सेज हैड नॉट रियलाइज द इम्पैक्ट देयर बिहेवियर वाज हैविंग. जब उन्होंने उनके साथ काउंसलिंग की बात की तो कुछ प्रॉब्लम्स जो थी वो हाईलाइट हुई और नर्सेज को और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से रिजल्ट्स के ऊपर इफेक्ट हुआ, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया. कंक्लूजन इस पैसेज की है, ऑल्दो देयर
has been some decrease in absence rate. No single strategy or combination of strategies has had a significant impact on the absenteeism per this. तो उन्होंने कहा कि इतना फ़र्क नहीं पड़ा, दैट द स्ट्रैटेजी वर नॉट इन वेन, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज इन वेन नहीं हुई. Assured it is our belief that this improvement alone would only assured ownership of absent, यानी वो कह रहे हैं कि एक शेयर्ड हमारे पास ओनरशिप होनी चाहिए कि जो लोग एब्सेंट हो रहे हैं और जो कोलैबोरेट कर रहे हैं उनको एक शेयर्ड विजन होना चाहिए ताकि वो मैनेज करें इफेक्ट ऑफ द एब्सेंटीज़म एंड इफेक्ट इसको अच्छे तरीके से वो कर सकें. तो हम यही कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लोगों को हेल्प रिस्पॉन्सिबल करें, उनकी काउंसलिंग करके उनको ये काम करें. सो इन दिस टेक्स्ट यू फिगर आउट स्टूडेंट्स कि आइल्स की जो जर्नल टेस्ट होता है, हमारा जर्नल आइल्स एग्ज़ाम होता है, उसमें इस तरह के रिसर्च टॉपिक्स जो होते हैं वो उसमें आते हैं. और अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपके पास सुपरवाइज अच्छा उस्ताद होना चाहिए जो फिगर आउट कर सके कि अभी आपका लेवल क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, और आगे आपके लेवल को इम्प्रूव करें. फॉर दिस क्वेश्चन आंसर सेशन इस टेक्स्ट के आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे ट्यून्ड and do like, share and subscribe our YouTube channel so that more people can benefit from it. और अगर आपने हमारे पास इनरोल होना है इन द लैंग्वेज हाउस तो हम इन पर्सन आइल्स की, PTE की और दूसरे इंटरनेशनल टेस्टिंग की क्लासेस हम पैरागॉन सिटी 7 ब्रॉडवे पे बैठे हुए हैं. ऑनलाइन क्लासेस हम कहीं से भी दे सकते हैं. सो डू go to our website www.thelanguagehouse.com and enroll yourself. Our representative will get back to you. Thank you so very much.